बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्री पढ़ी थी। वो ये चीज़ मैंने कैसे ड्रॉ की थी ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह हम हाइड्रोजन का अगर करना चाहें तो हाइड्रोजन का हम लोगों को पता है कि Z1 होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो 1s1 आ जाता है। अब अगर कर लें हीलियम के लिए कर लें तो हीलियम के लिए हम लोग को पता है कि Z2 होता है, तब इसके लिए हम लोग 1s2 लिखेंगे। ठीक है। अब नियॉन के लिए अगर हम लोग करना चाहें तो उसका Z जो होता है वो 10 के बराबर होता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1s2 लिख लेंगे, 2s2 लिख लेंगे, 2p6 लिख लेंगे। ठीक है। और इस तरह पहले ये फिल करेंगे, फिर ये फिल करेंगे, फिर ये फिल करेंगे, फिर इस तरह ये और ये और ये और ये और इस तरह हम चलते चले जाएंगे। ठीक है ना। ये तरीका मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ मसले हैं, वो मसले तो से मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि क्या क्या मसले आ सकते हैं। देखो आपको मैं यहाँ से कोई भी चीज़ उठा लो, ये 2p6 उठा लो। चलो अब ये जो आगे वाला नंबर है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा n, और n क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ मेन शेल। नंबर ऑफ मेन शेल क्या आपके पास मेन शेल का कौन सा, मतलब मेन शेल कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेकंड शेल जो है, हम अभी सेकंड शेल के अंदर है। ठीक है। n अगर आपके पास 3 होगा या n अगर आपके 4 होगा तो आपका मतलब इसका मतलब है कि थर्ड शेल के अंदर आप अभी मौजूद है। ये 4 होगा तो इसका मतलब है फोर्थ शेल के अंदर आप मौजूद है। देखो मैंने शेल, सब शेल और सब का आपको करवाया हुआ है। अब ये जो होते हैं ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या होता है, ये p जो है ये आपको टाइप ऑफ सब शेल, टाइप ऑफ सब शेल जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से जाननी चाहिए कि ये चीज़ हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n ऑर्बिटल्स बता रहा होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ये जो n, ये जो पहला नंबर है ये हम लोग को n समझा रहा होता है, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और n क्या है, नंबर ऑफ मेन शेल है। और ये जो है हम लोग को p या s या d जितने भी होते हैं ये हम लोग को टाइप ऑफ सब शेल इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला कोई और है, मैं आपको चल के बताता हूँ। देखो हम लोगों को ये मसला है, देखो अगर हम फर्स्ट शेल के लिए कर ले, के शेल के लिए कर ले, जो कि फर्स्ट शेल होता है ना, फर्स्ट शेल। ठीक है। के शेल के लिए कर ले, अगर हम के शेल के लिए करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम कैपेसिटी फाइंड आउट करें ना, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम किससे करेंगे, 2n² से कर लेंगे। तो यहाँ n जो है वो हमारे पास 1 है, तो ये 1 लगा लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो के शेल है या पहला शेल जो है, जो n होगा, n अगर 1 होगा तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इधर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इसको वेरीफाई करते हैं इससे, तो देखो 1s2, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ ये ही ऑर्बिटल होगा। ये के शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। अब देखो सेकंड शेल के लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर इस तरह चलते चले जाएंगे। देखो कि ये एल शेल है, तो एल शेल हमारे पास सेकंड शेल होता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, वो हम 2n² के थ्रू कर लेंगे। 2n² के थ्रू करेंगे तो इधर n के बजाय 2 लिख लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास l शेल हो तो उसके अंदर कितना, अगर आपके पास n की वैल्यू कितनी हो, आपके पास n की वैल्यू जो है वो अगर 2 होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके पास 8 रहेंगे। इसको ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू वेरीफाई करते, तो यहाँ पे 2s2 है, 2s2 है, यहाँ पे 2p6 है, देखो तो 2p6 है। इसका मतलब ये है कि 2 शेल्स के अंदर, सेकंड शेल के अंदर जो है 2 ऑर्बिटल जा सकते हैं, s और p आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई और 2 मौजूद नहीं है, तो देखो 2 और प्लस 6 ये 8 हो गए, तो ये भी वेरीफाइड है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपके पास एल शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एल शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे चलते हैं, अगर आगे चलेंगे तो हमारे पास के
एम शेल आ जाएगा। अब एम शेल की जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है वो हम 2n² के थ्रू कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इधर 3 लगा लो तो हमारे पास 18 रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि थर्ड शेल के अंदर अगर n आपके पास 3 हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 18 होंगे। इसको यहाँ से वेरीफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो ये हमारे पास देखो, अब आपने सिर्फ 3 वाले यहाँ से उठाने हैं। तो यहाँ पे 3s2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3p6 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3p, अच्छा 3d भी आ सकता है, तो 3d10। तो यहाँ से कर लो, वेरीफाइड है। देखो 2 ये 6 और ये 10, ये 2 और ये 10, तो ये आपके पास 18 बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल एम शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऐसी है, एम शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हमारे पास ऐसी है, इस तरह, ठीक है। अब देखो फोर्थ शेल की तरफ जाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। अब अगर हम एन की तरफ जाएं तो एन हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास जो है वो फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल है तो 2n² के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, एन के बजाय यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे। तो देखो ये हमारे पास 32 आ जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास n जो होगा n, ठीक है, n आपके पास अगर 4 होगा तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे। तो इसकी हम इधर से देख लेते हैं। तो देखो 4 के लिए क्या आ रहा है, 4 के लिए 4s2 आ रहा है, और क्या आ जाएगा, 4p6 आ जाएगा, 4d10 आ जाएगा और 4f14 आ जाएगा। प्लस करोगे तो 32 ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कौन से शेल के लिए है, ये एन शेल के लिए है, ठीक है, एन शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एन शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं और थोड़ा सा उस मसले की तरफ जाते हैं जो मसला असल में है। मसला क्या है बेटा, अगर आप लोग ओ शेल के लिए देख ले, ओ शेल के लिए, तो ओ शेल हमारे पास फिफ्थ शेल है ना, तो फिफ्थ शेल के लिए आप करोगे तो आपके पास 50 रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू आपके पास 5 हो तब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके पास 50 रहेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। देखो 5s लगा लो, 5s2 हो जाएगा, 5p6 हो जाएगा, इधर देख लेना 5p6 हो जाएगा, और 5 के बाद कौन सा रहेगा, 5d हो जाएगा, 5d10 हो जाएगा, 5f14 हो जाएगा। तो देखो अब 5f के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो ट्री है ना, यहाँ से हम लोगों को कुछ और नज़र नहीं आ रहा, कुछ और जो है हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या मसला है, यहाँ पे आप देखो तो 32 आ जाते हैं, और कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी हम लोगों के पास 50 है। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये ओ शेल के लिए, ओ शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, उसमें मसला है। मसला कैसे है, यहाँ पे 5s2 भी नज़र आ रहा है, 5p6 भी नज़र आ रहा है, 5d10 भी नज़र आ रहा है, 5f भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अकॉर्डिंग टू होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इक्वलाइज नहीं हो रहे। और हम लोग के पास फर्स्ट शेल के लिए ये बात सही थी, सेकंड के लिए सही थी, थर्ड के लिए सही थी, फोर्थ के लिए सही थी, लेकिन फिफ्थ शेल के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। फिफ्थ शेल और सिक्स शेल के अगर आप जाएंगे आगे ना तो क्या होगा, फिर आपके पास जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन शेल की वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बराबर नहीं होगा। इसमें मसला ये है। और देखो अब इस मसले को कैसे हल करेंगे, अब मसला ये है कि असल में एस पी डी और एफ के अलावा भी हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि एस होता है, पी होता है, पी डी और एफ होता है, लेकिन इसके अलावा जी शेल भी होता है और एच शेल भी होता है, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्री के अंदर ड्रा नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल है, ठीक है, लेकिन होते हैं और उसकी कैपेसिटी भी होती है। देखो मैंने आपको वो फिफ्थ शेल के लिए हम लोग कर रहे थे ना, तो फिफ्थ शेल की जो असल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये होती है। देखो 5s2 हो जाए, 5s2 कर लो, फिर 5p6 कर लो, फिर क्या कर लो 5d10 कर लो और 5f14 कर लो, और यहाँ पे 5g भी होता है, 5g होता है। अब देखो 5g की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, अब देखो इनको प्लस कर लो, देखो इनको प्लस करोगे तो क्या रहेगा, ये 32 हो जाएगा, ये 8 और अच्छा देखो ये आपके पास
8 और ये 28 और ये 14 थे 12, अच्छा तो 32 हो जाते हैं। अब 32 माइनस 50 कर लो, क्या रहता है? अच्छा तो ये आपके पास सॉरी ये 10 हो जाएगा, और 10 से आप कर लो तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 18। अच्छा अब इसकी जी की जो कैपेसिटी है ना वो हमारे पास 18 है, ठीक है। तो अगर आप क्या कर लोगे, आप अगर यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस करते हो जी को, तब आपके पास जो इसकी जो वैलेंसी है या जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बराबर हो जाती है। देखो यहाँ पे आप कर लो, ये आपके पास 8 हो जाता है, ये देखो ये दो और प्लस 6 8 रहते हैं, और ये 10 ये 18 और ये 10 और ये सॉरी ये आपके पास 8 रह जाते हैं, और ये 28 ना, और ये 28 और ये 14 ये 32 और 18। तो आप 32 और 18 कर लो, तो आपके पास डेफिनेटली जो है वो क्या रहता है, 32 और 18 कर लो, ये जो है आपके पास क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा, ये के पास डेफिनेटली 5 रह जाता है, तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको मसला जो है वो हल कर लिया है। अब देखो जो ये चीज़ आपके पास है ना, ये आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फिफ्थ शेल, ठीक है, फिफ्थ शेल और ओ शेल, ठीक हो गया, सही है। अब देखो अगर हम MNO पी शेल के लिए करते हैं, पी शेल के लिए ना, पी शेल के लिए, ठीक है, तो वो आपको वक्त पता है कि 6 शेल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6:2 रह जाएगा, 6p6 रहेगा, और क्या होगा 6d10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बढ़ते हैं ना, 6d10 हो जाएगा, 6d10 होगा, और 6f14 रहेगा। अब 6 के अलावा यहाँ पे और कोई भी, मतलब 6f के बाद आपके पास कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे 6g लगा हुआ होगा, ठीक है ना, और 6g के आपको पता है कि 18 होता है, 18 मैक्सिमम स्टेट होता है। और यहाँ पी शेल के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी को, तो 2 स्क्वायर के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये रह जाएगा, देखो आपके पास 36 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इस तरह कर लो, अच्छा 72 रह जाएगा ना। तो P के लिए जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 स्क्वायर की वो हमारे पास 72 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 72 इलेक्ट्रॉन जो है अब इसके अंदर फिल करने हैं। तो अब देखो असल में आपके पास 6g के अलावा 6h भी होता है, और 6h की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो हम लोग के पास 50 माइनस या 72 माइनस 52 कर लो, 72 माइनस 50 कर लो, तो ये 2 रह जाएगा, 22। तो H की जो कैपेसिटी है 6H वो 22 होती है, तो ऐसे हमारे पास 72 बन जाता है, समझ रहे हो बात। तो H की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी वो हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 6th शेल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 6th शेल, ठीक है, ऐसा होता है। अब जितने आप आगे जाएंगे ना, आप शेल्स के अंदर जितने आगे जाएंगे 6H S B D F G H और इस तरह आप ऐड कर सकती हैं I J और K, और इस तरह आप सब शेल्स को ऐड कर सकती हैं, और फिर आप उसकी जो कैपेसिटी है वो भी मैंने आपको तरीका जो है होप सो आपको समझ आ गया होगा, कैपेसिटी भी आप उसकी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो वो मसले जो थे वो मैंने आपको हल कर दिए, जो आपको मसले थे।